आज का न्यू चैप्टर चालू करते हैं गाइस। तो जैसा कि हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हो गया था, हमारे एमसी ने पेन ड्राइव ले ली थी और आज के चैप्टर में हमें पता चलेगा कि हमारा एमसी उस पेन ड्राइव का क्या करता है। तो चलो आज का एपिसोड चालू करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि कैप्टन हमारे एमसी को बोलता है कि चलो पहले मैं तुम्हारे काम के बारे में बता देता हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। और हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, वो तुम्हें सारी जानकारी दे देगा सुपर नेचुरल एक्टिविटी की, जो कि हमारे हेवनली टीम को मिलेगी। ठीक है, तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम्हें क्या करना है। हम देखते हैं कि हमारा कैप्टन एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हें पहले जो यानी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, उसको तुम्हें दे दिया जाएगा, जिससे कि तुम्हारे सर्वाइव करने के चांस यहाँ पर बढ़ जाए। फिर तुम्हें जाके उस इंसिडेंट जहाँ पर वो पैरानॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे जाके तुम्हें वहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसे स्टेबल करना है। और ऐसे हमारा कैप्टन आगे भी बताने लग जाता है हमारे एमसी को। जो भी एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हमारे सामने। और रोज़ हर एक बंदा मरता ही रहता है, कोई ना कोई नया बंदा, जिसके कारण हमारे दिमाग के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है और ऊपर से भी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमें कभी कभी तो साइकोलॉजिकल डॉक्टर नहीं होते, उनसे भी हेल्प लेनी पड़ जाती है हमारे मन को शांत करने के लिए। एमसी सोचता है, बोले कि पिछली लाइफ में मैं इन सब काम में एकदम अच्छा था, और ये सब जो भी अनसोल्व सुपर नेचुरल इवेंट होता है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इनको तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और कितने ही घोस्टों को तो मैंने यूं ही साउंड से मार दिया है, साउंड का यूज़ करी थी, इनको क्या पता। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही कुछ काम निकाल के रख दिया है जब तुम इस बिल्डिंग में आए थे। वैसे ये कुछ असाइनमेंट है जो कि तुम्हारे इंटर्नशिप की तरह होगा, जिसे कि तुम पूरा करना, और इन जगहों पे जाके तुम इन काम को पूरा कर सकते हो, मुझे भरोसा है तुम पे। और जैसी तुम्हारी एबिलिटी है उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए काम आसान ही होगी। हम देखते हैं कि हमें उस पेपर में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि 18 ईयर ओल्ड होती है, और उसके बारे में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जो कि हमारे हीरो का असाइनमेंट है। हाँ, मैं सब कुछ समझ गया इस पेपर को देख के। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये गर्ल जो है वो प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है मेरे लिए आगे चलकर। और भी जो इन्फॉर्मेशन इस लड़की के बारे में, वो तुम्हें थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें सेंड कर दूँगा तुम्हारे मोबाइल पे। और जो भी तुम्हारे काम करने का समय है उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूँगा, और उसके अलावा जो भी टाइम है उसमें तुम फ्री हो, जो तुम्हें चाहे तुम वो कर सकते हो। ठीक है। हाँ, और एक और बात, तुम हम अपना फ़ोन है 24 घंटे चालू रखना। हमारे पास अगर कोई मिसिंग कंप्लेंट आएगी तो हम तुम्हें उसके बारे में बता देंगे, और तुम समझ जाना तुम्हें क्या करना है आगे। तभी हमारे में चलता है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब मैं जाऊँ। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम मुझे एक चीज़ के बारे में बता सकते हो क्या? कैप्टन आगे बताता है, वैसे तुमने ये जो रस्सी है ये अपनी कमर पर क्यों बांध रखी है? तभी हमारा एमसी कैप्टन को देखने लग जाता है। ये तो बस एक एक्सेसरी है जो कि मुझे भूत पकड़ने में काम आती है, और कुछ नहीं। कैप्टन, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें और भी कुछ पूछना मेरे बारे में? नहीं, मुझे कुछ और नहीं पूछना, बस तुम्हारे जो काम करने का एक्सपीरियंस है वो अच्छा जाए, यही कहना था। हम देखते हो लंबे बाल वाला बंदा फिर आ जाता है और कैप्टन को बोलता है, वैसे तुम्हें वो जो रस्सी उसके कमर पे बंधी हुई थी वो थोड़ी अजीब सी नहीं लगी क्या? तभी कैप्टन कहता है, वैसे भी ये कोई समय नहीं अभी इन सब चीज़ों का बात करने का, और चीज़ के बारे में पता ही नहीं उसका क्या बात करना, जान दो अभी इन सब बातों को। फिर लंबे बाल वाला बंदा बोलता है, वैसे मुझे लगता है कि ये संभाल पाएगा जूहान को, और क्या उससे भी महत्वपूर्ण बात, ये उसे ढूंढ भी पाएगा, वैसे भी वो एक पागल औरत है। कैप्टन बोलता है, वैसे भी ये इस बंदे को ज़रूर लाइक करेगी जूहान, और तुम्हें पता है जूहान जिसे भी लाइक करती है उसे मार देती है ना? और फिर वो आगे बोलता है, बोले कि मैं दिल से फील करता हूँ सॉरी तुम्हारे लिए वांगे। और ये सब बातें सुनकर उस लंबे बाल वालों के तो पसीने ही छूट जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा एमसी जुआन के बारे में सर्च कर रहा होता है और सोच रहा होता है, बोले कि आखिरकार मेरा हाथ लग ही गई, जो भी अभी एडवांस इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी इसके कारण मुझे जो सर्वन सेमेस्ट्री है उसके बारे में और ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें पता चल जाएगी। वैसे भी वो कुछ ज़्यादा ही डरावनी है, जहाँ से हमारा एमसी पहले भाग के आ चुका होता है, ये उसी जगह की बात कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस पेन ड्राइव को जो कैप्टन ने दी होती है उसे अपने लैप कंप्यूटर में लगा देता है और सोचता है, बोले कि ये बी लेवल की इन्फॉर्मेशन है, क्या मुझे ये शॉक कर पाएगी क्या? इसको देख के मैं सरप्राइज होऊंगा, क्या पता। देखते आगे क्या होता है। देखते जैसे ही हमारे एमसी ने वो पेन ड्राइव लगाई होती है, वहाँ पर एक स्प्रिट सीक्रेट डॉट कॉम वाली वेबसाइट
खुल चुकी होती है। तभी हमारा एमसी उस वेबसाइट को देखकर बोल रहा था, बोले कि ये कुछ अजीब सी लग रही है मुझे। हम देखते हैं हमारा एमसी उस वेबसाइट पर उसी जगह के बारे में सर्च कर रहा होता है, सर्बन सेमेस्ट्री, और उसे लगता है कि यहाँ पर उसे इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी इसके बारे में। लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके बारे में वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उसे लगता है कि अभी तक हेवनली टीम ने उस जगह को क्या पता नहीं लगा, उस जगह के बारे में जहाँ पर वो सुपर नेचुरल एक्टिविटी थी। वहाँ पर तो पहले से एक घोस्ट घूमता है और अभी तक उनको इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला, इस घोस्ट के बारे में। ये घोस्ट अपने आप को छुपाने में इतना कितना माहिर है कि अभी तक किसी को भी नहीं पता चल पाया कि वहाँ पर एक घोस्ट है। वैसे वहाँ पर जो डोकरा था वो घोस्ट था या इंसान था, उसका भी अभी तक तो पता नहीं चल पाया मेरे को। तभी हम देखते हैं कि एमसी के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि एक अभी एक्सीडेंट हुआ है हाल फिलहाल में, वो भी एक घोस्ट कार का, यानी घोस्ट की वजह से हुआ है उस कार का एक्सीडेंट। हमें पता चलता है ये जो घोस्ट कार नाम है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये उसका कोड नेम होता है। और ये कार यानी एक नॉर्मल टैक्सी कार होती है जो कि जा रही होती है वहाँ से, और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जो ड्राइवर होता है वो वहाँ पर ही मर जाता है। हम इसे सोच रहा होता है कि ये घोस्ट कार वाला एक्सीडेंट तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। बोले कि ड्राइवर एकदम से टर्न लेता है, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में 100 से ज़्यादा घोस्ट कार ऐसी होगी जो कि अभी सिटी के आसपास घूम रही होगी लगभग। वैसे मेरी पुरानी लाइफ में तो ऐसा कोई एक्सीडेंट सामने आया नहीं था मुझे जल्दी से इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। और जिस स्पीड से इसके एक्सीडेंट की वो बढ़ती जा रही है, घोस्ट कार के एक्सीडेंट की संख्या, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर तक ये बात छुप पाएगी लोगों से। ये जल्दी ही सामने आ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तभी हमारे एमसी का फ़ोन बजने लगता है और उसे किसी का कॉल आता है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। हम देखते कि फ़ोन में से आवाज़ आती है कि तुम्हें अभी एक नया ऑपरेशन दिया जा रहा है, अभी इसी समय। शायद तक वो किसी लड़की की आवाज़ होती है। तभी हमारा एमसी होता है, तो जुआन का क्या, वैसे भी ये जो मेरे को असाइनमेंट मिला है ये तो अभी दोपहर में ही तो मेरे को असाइनमेंट दिया जाए, और रात को मेरे पास फ़ोन आता है तुम बोले कि एक नया असाइनमेंट दे के तुम मुझे बिजी कर दो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तभी हम देखते हैं सामने से कोई चिल्लाता है और बोलता है, बोले कि ये बॉस का ऑर्डर है और वैसे भी तुम मुझे फालतू बात कहकर तंग मत करो क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब, पहले से ही दिमाग ख़राब है। तभी हम देखते हैं फ़ोन में से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। तभी हमारा एमसी सोचता है, बोले कि बॉस से सुपर नेचुरल जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग सी होती है, उसमें कुछ अजीब सा होता है, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब है, ये तो रेयर केस है। हमारा एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि एक अननोन नंबर से हमारे एमसी को कॉल आता है। तभी हमारा एमसी फ़ोन वाले बंदे बोलता है, बोले क्या बात है, और वैसे मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें क्या बात करनी है। हाँ, सबसे पहले तुम मुझे वो घोस्ट कार के बारे में बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। हमारे एमसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है जो घोस्ट कार है वो एक ए लेवल बी सुपर नेचुरल एक्सीडेंट है और ये 3 दिन पहले हुआ था, और इसकी लोकेशन है यांगी स्ट्रेट ऑफ दी फेंगशान डिस्ट्रिक्ट इन लियान सिटी। ये इसकी लोकेशन होती है जो हमारे एमसी को दे दी जाती है। हमें आगे और भी बात पता चलती है कि जैसे बताया जाता है कि हमें घोस्ट के किलिंग पैटर्न का पता नहीं चल रहा है, ऐसी ऐसी फालतू बातें लंबी चौड़ी चली ही रहती है, जैसे कि मैं स्किप करता हूँ। और हमें बताया जाता है कि जो फ़ोन इसलिए किया गया होता है क्योंकि हमारे एमसी का जो केस सोल्व करने की स्पीड होती है ना वो फास्ट होती है, और इसलिए हमारे एमसी को फ़ोन किया गया होता है। तभी हमारे एमसी सो रहा था, बोले कि ये कुछ अजीब है, बोले कि ये इसने मुझे क्यों कॉल करा, ये किसी और को भी तो कर सकती थी। और वैसे भी इस लड़की जो ये बातें बोल रहा है ये पता नहीं क्यों अजीब सी है। मुझे लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा एक्शन लेना, और वैसे भी ये काम कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो रहा है। अच्छा हुआ ये बात अब बंद हुई, वैसे भी कब से मैं फालतू बातें सुन ही जा रहा था। और चलो अब देखते हैं, एनालाइज करते हैं इस जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ क्लू मिलता है क्या नहीं। हम देखते हैं कि हमारे एमसी को फिर वापस एक और कॉल आता है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को फ़ोन में से आ जाते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें मरने का बड़ा शौक़ है, तुम रेगुलेशन के हिसाब से चलो और मुझे जवाब दो। लेकिन एमसी हमारा उस फ़ोन को ही काट देता है, बोले कि ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात लग नहीं रही है, उसका कॉल कट कर देता है। तभी हमारा एमसी इन सब बातों से बोर हो जाता है और सोचने लगता है, वैसे भी मुझे इस सुपर नेचुरल जो एक्सीडेंट है इसके संग डील करनी है, और ये जो एक्सीडेंट है इसके बारे में साले फ़ोन कर करके मेरा दिमाग खाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या करूँ मैं इनका। हम देखता हमारा एमसी सोचता है, चलो मैं चेक करता हूँ कि ये सब केस हो रहा है।
तभी वो बताता है, बोले कि ये 3 दिन पहले चालू हुआ और जो ड्राइवर था वो रेस्ट कर रहा था और एकदम से उसकी मौत हो गई रोड के साइड में। फिर हमारा एमसी आगे बताता है, बोले कि ऐसा लगता है कि उस जो बंदे की टैक्सी थी उसमें किसी घूस ने आकर उसका जो स्टीयरिंग था, गाड़ी चलाते समय उसके संग कुछ छेड़खानी करी, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। और इसी के संग ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं और इसकी जो अगली वीडियो है वो कल आ जाएगी। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो का, और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।